नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 17 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं और बहुत ऐसा वर्णन देखने को मिलेगा जो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बोलते हैं बाहर भी है, भीतर भी है, इंद्रिया नहीं है, पर सब कुछ ग्रहण भी करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर और श्लोक देखने को मिलता है। अविभक्तम, विभक्त मतलब बटा हुआ, अ मतलब बटा हुआ नहीं है, मतलब हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा विराजमान होते हुए भी वास्तव में वे एक है। और ये बहुत अद्भुत बात है। जो भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि हर एक जीव के साथ में स्वयं चलते हैं। जब जीव दुख पाता है, कष्ट पाता है, भटकता है और प्रार्थना करता है, तो परमात्मा उसकी बातें सुनते हैं और सही समय पर सही सलाह देते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर बैठे परमात्मा है उसकी आवाज सुनना बंद कर देते हैं और हम लोग और दुख पाते हैं। पर यहाँ पर बताया गया कि भले ही हर प्राणियों के साथ में परमात्मा विराजमान है, पर वास्तव में वो अविभक्त है, वह एक ही है। और अगली लाइन में बहुत सुंदर तरीके से बताया, भूत भृत्र मतलब समस्त प्राणियों का जो पालन करता है वे ये परमात्मा है। और वे कौन है? प्रभु विष्णु, उनसे सब प्रकट होता है। ग्रसिष्णु, उनके अंदर सभी कुछ समाहित हो जाता है। बहुत सारे लोग जब कुछ लाभ मिलता है, कुछ धन की प्राप्ति होती है, कुछ अच्छा पुण्य प्राप्त होता है, तो लोगों को लगता है भगवान की बहुत भारी कृपा हुई है। पर जब जीवन में कष्ट आता है तो मन में लगता है अरे भगवान हमारे दुश्मन बन गए। पर वास्तव में जीवन में जो कष्ट आता है वह भी भगवान की बहुत भारी कृपा है। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है वह विनम्र रहता है, उसके अंदर घमंड नहीं आता। पर जिसके जीवन में दुख नहीं आता वो बहुत घमंडी बन जाते हैं, सोचते हैं अरे भगवान की कहाँ जरूरत है। पर जब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रसिष्णु, सबका संहार करने वाले भी भगवान श्री हरि है, तो कई लोग सोचते हैं अरे ये तो भगवान बहुत निर्दयी हुए। पर हम भगवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्पष्ट रूप से बताया। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। जब भगवान श्री कृष्ण का हृदय की बात बताते हैं तो पता चलता है वे हमारे परम हितैषी है। जब हमारे वे परम हितैषी है तो संहार क्यों करते हैं, क्यों मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं? क्योंकि अर्जुन जब प्रश्न करता है 11वें अध्याय में कि आप कौन है, तो वहां पर 11वें अध्याय के
32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और सबको ग्रसने के लिए प्रकट हुआ हूं। अब कई लोगों के मन में आएगा, अरे भगवान क्यों ऐसा करते हैं? तो इसका उत्तर हमें पहले ही मिल गया, सुहृदः सर्वभूतानाम। जब हमें आवश्यकता होती है कि यह संसार छोड़कर कहीं और जाना है, तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं और उसको बोलते हैं मृत्यु। तो मृत्यु से हमें घबराना नहीं है। मृत्यु केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पर जिनको नहीं पता उनको बहुत डर लगता है और बोलते हैं, अरे मृत्यु के बारे में बात मत करो, बहुत अशुभ बातें हैं। पर वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मृत्यु के रूप में वे स्वयं प्रकट होते हैं, 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मृत्युः सर्वहरश्च अहम, मैं मृत्यु के रूप में प्रकट होता हूं, क्योंकि ये मृत्यु हमको जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत समझाती है, बताती है कि ये जो शरीर है वह नश्वर है, पर हम जो हैं कभी भी विनाश को नहीं प्राप्त होते। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, केवल वही दुख पाता है और समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। पर जब हम देखते हैं, भगवान इस सिद्धांत के द्वारा बताते हैं कि संसार में जो है वो क्षणिक है, और ये मत सोचो कि बस यही हमारा जीवन है। ये केवल एक धर्मशाला है। एक समय हमें इस धर्मशाला को छोड़कर जाना है। क्यों? क्योंकि ये एक धर्मशाला है। यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए आए, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहाँ पर है? गोलोक वृंदावन में। हम वहां से भटक कर आ गए और यहाँ पर आकर दुख पाते हैं और सोचते हम लोग यहाँ पे आराम से रहेंगे। तो भगवान बहुत दया करते हैं और बोलते हैं, अरे तुम्हारे लिए नहीं है ये संसार कैसा है? दुखालय है। और इसीलिए भगवत गीता हमको मजबूत बनाती है। बहुत लोग बहुत डरपोक होते हैं, मृत्यु के नाम से बहुत डरते हैं। भगवान बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं है, ये केवल जैसे कपड़ा बदलते हैं ऐसे ही उसी को बोलते हैं मृत्यु। और यहाँ पर जब बोला गया कि जो पालन करता है, सृष्टि करता है, संहार करता है, वे कौन है? वे परमात्मा है। और इसी को पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 2 श्लोक नंबर 114 में बहुत बढ़िया तरीके से बताया। वहां बताया गया, सृष्टि स्थिति अंत कारणात् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः, ये तीनों के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। और ये कौन है? ससंज्ञाम याति भगवान एकः एव जनार्दन। ये जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री जनार्दन है, वही क्या करते हैं? प्रकट होते हैं तीनों गुणों के रूप में, ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होते हैं और सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण बनते हैं। तो वास्तव में कौन है? वे भगवान श्री जनार्दन, भगवान श्री हरि है। और जब कभी लोगों को डर लगे, अरे मृत्यु है क्या करेंगे, तो बताया गया बहुत सुंदर उदाहरण से, जैसे बिल्ली के बच्चे को बिल्ली अपने मुंह में डालकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो बिल्ली का बच्चा अगर समझता है कि मैं तो अपनी माँ के मुंह के अंदर हूं, तो बिल्ली के बच्चे को डर नहीं लगेगा, वो बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। पर अगर बिल्ली का बच्चा सोचता है कि मैं एक चूहा हूं, तो बिल्ली के बच्चे को बहुत डर लगेगा। वो सोचेगा, अरे ये बिल्ली है और इसके मुंह में मैं हूं और मैं कभी भी मर सकता हूं। तो भगवत गीता हमको डरपोक से मजबूत बनाती है, डरपोक बनना नहीं सिखाती, मजबूत बनाती है कि मृत्यु केवल एक समय का एक रास्ता है जो हमें एक और आगे की ओर लेके जाता है। और इसका बहुत बढ़िया हमें कथा देखने को मिलती है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में।
और 8वें अध्याय से लेकर 11-12 अध्याय तक बहुत सुंदर कथा आती है मार्कंडेय ऋषि की। आप लोगों ने कई बार सुना होगा मार्कंडेय ऋषि के बारे में। ये बहुत बड़े भगवान शिव के भक्त होते हैं और बाद में वे भगवान श्री हरि के भक्त बनते हैं। भगवान शिव की वास्तविक कृपा क्या है कि वे एक गुरु की तरह हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि फिर क्या कर रहे हैं? भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं और बद्रीनाथ से नर और नारायण ऋषि प्रकट होते हैं मार्कंडेय ऋषि को वरदान देने के लिए। मार्कंडेय ऋषि बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं और मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपकी अद्भुत माया का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होकर बोलते हैं तथास्तु। और उसके बाद में नर और नारायण ऋषि वापस चले जाते हैं बद्रीनाथ में। और थोड़े समय के बाद एक दिन मार्कंडेय ऋषि सुबह सुबह अपना पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा बादल आ गया और वो बादल फट जाता है और बादल जब फटता है तो बहुत तेजी से बरसात होती है और धीमे धीमे देखते हैं कि आसपास का वातावरण सब जगह पर पानी से भर गया। और वो मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं, अरे ये क्या प्रलय आ गया। और धीमे धीमे बारिश इतना तेज होता जा रहा है कि सब कुछ डूब गया। हिमालय के पर्वत डूब रहे हैं, इतना पानी और इतनी तरह तरह की लहरें आ रही है और उन जो पानी है उसके अंदर तरह तरह के जीव है, मगरमच्छ और बड़े बड़े तिमिंगला जैसे मछलियां है। और मार्कंडेय ऋषि के सोचते हैं ये हो क्या रहा है और इधर उधर भाग रहे हैं और तैरते हुए भटक रहे हैं। चारों तरफ अंधकार छा गया, सब की सब पूरी सृष्टि डूबी हुई दिख रही है और वो सोच रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है और बड़ा कष्ट पा रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ नहीं दिख रहा, क्या करना है। और इतने में ही एक छोटा सा द्वीप दिखता है, आइलैंड दिखता है और उस आइलैंड के अंदर एक बहुत सुंदर वट वृक्ष बरगद का पेड़ दिखता है और उस बरगद के पेड़ पर एक पत्ते के अंदर एक बहुत सुंदर बालक वहां पर लेटा हुआ है। और वो मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं, अरे ये छोटा सा बालक क्या कर रहा है यहाँ पर। और बहुत सुंदर तरीके से बिल्व मंगल ठाकुर इस दृश्य को अपने एक बाल मुकुंद अष्टकम में बताते हैं। वहां पर बताया गया, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं उन बाल मुकुंद का मन से स्मरण करता हूं। कौन से? जो एक पत्रस्य, एक पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं। वटस्य मतलब वट वृक्ष, बरगद के पेड़ पर। और कैसे हैं? कर अरविंदम, कर का मतलब होता है हाथ, उनके हाथ कैसे हैं? कमल के समान है। करार विंदेन पदार विंदम, उनके पांव भी कैसे हैं? कमल के समान है। मुखार विंदम, उनका मुख भी कमल के समान है। और वो क्या देख रहे हैं? भगवान श्री बाल मुकुंद अपने पांव के अंगूठे को अपने मुंह में डाल के रखे हैं और चूस रहे हैं। और पांव कैसे पकड़ रखा है? अपने हाथों से। इतना सुंदर दृश्य देखते हैं और मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं, ये इतना सुंदर बालक इस प्रलय के बाद में क्या कर रहा है। और इतने में ही वो बाल मुकुंद गहरी सांस लेते हैं और वो मार्कंडेय ऋषि भगवान के मुख में चले जाते हैं। और जैसे ही भगवान के मुख में जाते हैं तो देखते हैं पूरी सृष्टि वैसी की वैसी है। वही बद्रिकाश्रम और उनका आश्रम और सब कुछ वैसा का वैसा दिख रहा है। और जैसे ही थोड़े समय वापस बाहर आते हैं तो पूरी सृष्टि जलमग्न होती है। और इसके बाद में तुरंत माया खत्म होती है और दिखता है कि वो तो अपने आश्रम पे ही है। तो यह है भगवान की अद्भुत माया।
बहुत योगी लोग सोचते हैं, अरे हम ध्यान करेंगे और भगवान को समझ लेंगे। असंभव है। पिछले श्लोकों में हमने बताया, केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं। आपको बहुत सारे योगी मिलेंगे, कोई बोलेगा ध्यान करो, कोई बोलेगा कर्म योग करो, कोई समाज की सेवा करना बताएगा, कोई गरीबों की सेवा करना बताएगा, पर जब तक वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक उनका दिया हुआ ज्ञान अधूरा ज्ञान कहलाएगा। क्योंकि हम वास्तव में भगवान के हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। और जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, हम इस संसार में प्रसन्न नहीं रह सकते। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha